माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के संदर्भ में मैं आपके समक्ष मेरी बात रखना चाहूँगा। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आज संविधान के अंदर विशेष प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ के निवासी उस प्रावधानों के अनुसार वहाँ पर सरकारें काम नहीं कर रही हैं। अनुसूचित क्षेत्र इलाके के अंदर 5वीं अनुसूचित धरातल पर लागू होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर 5वीं अनुसूचित धरातल पर लागू नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी से बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित नहीं करने, आरक्षण और विस्थापितों की परेशानी को लेकर सदन का ध्यान आकर्षण किया। पटेल ने कहा कि बांसवाड़ा में वर्ष 2021 और 22 की मेधावी छात्राओं को अब तक स्कूटी नहीं मिली है। स्कूटियां धूल खा रही है। SC/ST के स्टूडेंट्स की आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। विधायक पटेल ने सवाल पूछा कि सरकार छात्रवृत्ति कब तक देगी। इससे पहले स्कूटियों के लिए परेशान छात्राओं की परेशानी और सार संभाल सही तरीके से नहीं होने पर उन पर घास उग आने की खबरें भी सामने आई थी। इसके बाद सरकार ने जल्द ही स्कूटियों के वितरण की बात कही थी। विधायक ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के 2013 से 2016 की अधिसूचना जारी हुई, जो क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए काला कानून साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार वो अधिसूचना रद्द मानी गई थी। क्षेत्र में आज भी वहां के निवासियों की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण लागू नहीं है। लंबे समय से युवा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। युवा की मांग को ध्यान में रखते हुए 22A की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण लागू करने का आग्रह किया। विधायक ने कहा कि वर्ष 2013 से 16 के आरक्षण की विसंगतियों को दूर कर नई अधिसूचना जारी कर आरक्षण को लागू किया जाए। विधायक पटेल ने कहा कि वर्ष 1966 से माही और कडाना के विस्थापितों को आज तक जमीन नहीं मिली है। सरदार सरोवर बांध की तर्ज पर 20 गुना मुआवजा दिया जाए। आज तक सरकारें आदिवासियों को विस्थापित करने का काम करती रहीं। केला मेला के भीतर खदानों की नीलामी का काम सरकार कर रही है। ठीक उसी तरह NPCIL के बांसवाड़ा के उस क्षेत्र में निवासियों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। अभी सरकार 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से कुसुमरिया कुशलगढ़ के निवासियों को भी विस्थापन की ओर धकेलने का काम कर रही है। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।